केंद्र सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा, मगर जो हिंसा का घटना पश्चिम बंगाल में भड़का है वो हिंसा से दूर रहा जाए, इसके ऊपर भी ममता बनर्जी की तरफ से लगातार अपील किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, यहाँ लगातार शांति बनाए रखने की अपील। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, वक्फ कानून पर सीएम ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून, ममता ने बेहद बड़ा बयान दिया है। हम वक्फ कानून का समर्थन नहीं करते, बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। वक्फ कानून जिसको मंजूरी मिल चुकी है, सदन से पास हो चुका है और साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। अब ममता कहती हैं कि वो बंगाल में ये कानून लागू नहीं होने देंगी। वक्फ कानून का समर्थन हम नहीं करते हैं, ममता ये बोलती नजर आई। रैनिक, ममता बनर्जी बोलती हैं कि हम वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। हाँ, एकदम देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से कल भी जो ट्विटर में उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है एक सेकंड में, उस एक सेकंड पोस्ट में भी ममता बनर्जी की तरफ से जिक्र किया गया है कि वेस्ट बंगाल में ये जो कानून है, ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट जो है ये कानून नहीं तैयार किया है, ये कानून केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किया गया है और ये कानून को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं मानते हैं, ममता बनर्जी नहीं मानते हैं, ऐसा बात भी कहा गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि ये कानून के लिए ये जो घटना घटा है, इसके लिए भी जिम्मेदार केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा। राज्य सरकार ये आइन को नहीं मानते हैं, इस तरीके का बयान भी ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। यानी इसके पहले भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि ये जो वक्फ कानून है, ये कानून को ममता बनर्जी नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। और उसके बाद कल भी ममता बनर्जी की तरफ से इसी को लेकर बयान दिया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आइन चालू कर दिया गया है, आइन लागू किया गया है, वो आइन को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल रैनिक, इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दर्शकों को। बीजेपी का आज कोलकाता में मार्च भी होने वाला है। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में ये मार्च किया जाएगा। हिंसा की आंख में लगातार बंगाल धधक रहा है। हमने देखा किस तरीके से वक्फ को लेकर यहाँ पर लगातार आगजनी पथराव हिंसा देखने को मिली और अब हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में मार्च होने वाला है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी यहाँ पर की गई है। हालांकि इस पूरे तनाव को देखते हुए बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। रहने का आपके पास मैं वापस आऊंगी। वक्फ को लेकर विरोध कम था कि अब हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी मार्च होने वाला है। हाँ, एकदम देखिए, वक्फ कानून को लेकर एक तरफ विरोध चल रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से अभी ये जो हिंसा का घटना भड़का है और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से एसएससी 2016 का जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया है, जिसके कारण में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 26,000 जो शिक्षक थे उनका जो नौकरी चला गया है, उसका ही प्रतिवाद में, ये दोनों चीजों का प्रतिवाद में आज रास्ते में आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कॉलेज स्क्वायर से दोपहर 2 बजे के आसपास रैली किया जाएगा, जो प्रोटेस्ट रैली होगा। इस प्रोटेस्ट रैली में सुकांत मुजुमदार जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और उसके साथ बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, सुकांत मुजुमदार खुद मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ ही बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्र पॉल जैसे जो टॉप मोस्ट लीडर वो इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल रहेंगे। कॉलेज स्क्वायर से ये रैली चालू होगा, श्याम बाजार तक ये रैली चलेगा और इसमें से ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का जो डिमांड वो बीजेपी की तरफ से उठाया जाएगा। बीजेपी की तरफ से इसके पहले भी ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का डिमांड उठाया गया था, क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में बीजेपी का कहना है कि डायरेक्टली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और इसी कारण में ममता बनर्जी को रिजाइन करना पड़ेगा, ये बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। दूसरी तरफ इस तरीके का जो हिंसा का घटना मुर्शिदाबाद में भड़का है, इसको लेकर भी अभी बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान या तो टीएमसी का जो लीडर है उनके तरफ से जो भड़काऊ बयान दिया गया है, उसी कारण में मुर्शिदाबाद का ये जो हिंसा भड़का है और इसी कारण में इसका जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के ऊपर आता है और ममता बनर्जी को इसी कारण में रिजाइन देना पड़ेगा। ये दो चीज को लेकर आज रास्ते में बीजेपी आ रहा है। बीजेपी का राज्य जो अध्यक्ष वो सुकांत मुजुमदार वो खुद मौजूद रहेंगे, उसका नेतृत्व में पहले ही ऑलरेडी कितना सेंसिटिव माहौल वहां पर बना हुआ है, लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी बीच एक और बड़े मार्च का ऐलान वहां पर कर दिया गया। हालात वहां पर बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।
हिंसा प्रभावित इलाकों को लेकर हाईकोर्ट का ये फैसला है। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्र बलों की तैनाती की गई है। बीजेपी ने केंद्र बलों की तैनाती की यहां पर मांग भी की थी। रेनेक, आपके पास मैं वापस आऊंगी। केंद्र की ओर से यहां पर तमाम टुकड़ियों की तैनाती का ऐलान किया गया है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कहां कहां पर यह तैनाती है? देखिए, मुर्शिदाबाद का 3 जगह पर 5 कंपनी सीआईएसएफ जो है वो उनको पोस्टिंग किया गया है। मुर्शिदाबाद का जंगीपुर एरिया, मुर्शिदाबाद का स्तूति पुलिस स्टेशन एरिया और उसके साथ साथ ही मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज एरिया, जो 3 जगह पर हिंसा भड़का था, उस 3 एरिया में ही ये डिप्लॉयमेंट किया गया है 5 कंपनी सीआईएसएफ। और इसके अलावा इसके पहले जो 7 कंपनी बीएसएफ था उसको भी उधर स्टैंड बाई रखा गया है। इसके अलावा भी बीएसएफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो 300 कंपनी और भी बीएसएफ मालदा में स्टैंड बाई पोजीशन में है। अगर राज्य सरकार को जरूरत पड़ेगा तो वो बीएसएफ भी इस जगह में पोस्टिंग हो पाएगा। ऐसा कल होम सेक्रेटरी की तरफ से फोन करके राज्य सरकार को बताया गया है। राज्य सरकार का डीजी के साथ, राज्य सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी है उनके साथ सेंट्रल होम सेक्रेटरी जो है उनके तरफ